राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता सैयद जलालुद्दीन एडवोकेट ने उद्धव ठाकरे से पूछे कई सवाल। एनसीपी अजीत पवार गुट के राष्ट्रीय महासचिव सैयद जलालुद्दीन एडवोकेट, जो इस समय पार्टी के माइनॉरिटी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने और अंधेरी पश्चिम के पूर्व नगर सेवक और एनसीपी नेता इस्माइल मकवाना ने शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे से चुनाव के पहले कई सवाल किए हैं। सैयद जलालुद्दीन एडवोकेट ने कहा कि जिस पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत मुसलमानों के वोटिंग का अधिकार लेने की बात करते हैं, वो किस मुंह से मुसलमानों से वोट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ इस्माइल मकवाना ने सभी लोगों से शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वायकर के पक्ष में वोटिंग करने की अपील की। शुमाली मगरबी यानी उत्तर पश्चिम पार्लियामेंट्री सीट पर जो है कैंपेन करने के लिए आए थे, तो यहाँ के उम्मीदवार हैं रविंद्र वायकर साहब, जो एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना के उम्मीदवार हैं, जो कि अभी आज की तारीख़ में लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी हैं, रियासत के जो है वज़ीर हाउसिंग रहे, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एक उनका ख़ासा लंबा तजुर्बा रहा है। उनके हक़ में हम अपील करते हैं कि एक ऐसे शख्स को जिसकी तामीर व तरक्की में यकीन हो, उसको मुंतखब करके भेजने का काम करें। उद्धव ठाकरे साहब की पॉलिटिकल लाइन जो है, उससे हमारा अपना इख्तलाफ बहुत सारी वजहों से है। एक तरफ वो ये कहते हैं कि मुसलमान उनकी पिछली गलतियों को भूल करके उनका साथ दें, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं, इसलिए कि आपको आपके किए पर किसी तरह का पछतावा अगर होता तो आपने अवामी सतह पर क्या कभी माज़रत का इजहार किया? क्या आपने कभी कहा कि साहब वो गलतियां जो हमारे वक्तों में हुई और जो आग और खून की होली हमने खेली है, इंसानी जानों के साथ जो खिलवाड़ किया, मतलब यहाँ इस शहर की इमलाक को जो तबाह व बर्बाद करने में हमारा रोल रहा, उसको हम जो है उसके लिए हम पशेमा हैं? क्या कभी उन्होंने कहा? आज वो कहते हैं कि मुसलमान हमको वोट दे, किस बात के लिए? इस बात के लिए वोट दे कि साहब आप जो है जब इख्तदार में नहीं आए तो उससे पहले और आज भी आप जो है अवामी सतह पर हर जगह आप कहते फिरते हैं कि हमें गर्व है कि हमारे सैनिकों ने बाबरी मस्जिद को गिराया। आपने कानून से, इस मुल्क के दस्तूर से खिलवाड़ किया और आप कहते हैं उस पर आप फ़ख्र का इजहार करते हैं। ये तो इंतहाई दरीदा दहनी और इंतहाई बेशर्मी की बात है और हम उसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि आज की तारीख़ तक उन्होंने हमेशा ये कहा कि साहब ये हमारे एजेंडा का हिस्सा है और हमको इस बात पर फ़ख्र है कि हमारे लोगों ने बाबरी मस्जिद को उतरवाना। दूसरा, 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात के मौके पर इनके स्पोक्समैन संजय राउत ने, जो कि बदकिस्मती से शिवसेना का जो माउथपीस है सामना, उसके एडिटर हैं, उसमें और अपनी तकरीरों में उस प्रवक्ता की हैसियत से बार बार इन्होंने कहा, जो कि यूट्यूब पर आज भी उनके वो स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, कि मुसलमानों को इस मुल्क में दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया जाए, इनसे इनके वोटिंग राइट्स ले लिए जाएं। जो हमारे वोटिंग राइट्स को ले लेने की बात करते रहे हम, और वो आज आप हमारे दरमियान आके कहें कि हमें वोट दो, ये कितनी मज़ाक का खेज़ बात है। उत्तर पश्चिम विभाग के अंदर दोनों उम्मीदवार शिवसेना के हैं, एक उद्धव जी के हैं और दूसरे अपना शिंदे ग्रुप के हैं, जिसमें उद्धव ग्रुप के जो उम्मीदवार हैं वो नए हैं, उनको ABCD भी नहीं मालूम है, एकदम यंग है, ना नगर सेवक रहे हैं, ना MLA है, ना MP है। लोकसभा के अंदर जाकर वहाँ पर एक बड़े बड़े नेता बैठे हैं, IAS, IPS, IRS जैसे और जज जैसे लोग बैठे हुए हैं, और उसके अंदर ये जाके क्या बिल पास करेगा या कौन से मैटर पे ये बोलेगा, उसको कोई जानकारी ही नहीं है। उसके सामने जो शिंदे ग्रुप के जो उम्मीदवार है रविंद्र वायकर साहब, उनको मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे और उनके घर के जैसे रिश्ते हैं और मेरे छोटे भाई की तरह है। 20 साल से मेरे साथ में नगर सेवक रह चुके हैं, 15 साल से MLA है। जब वो नगर सेवक थे तो 4 पीरियड उन्होंने 4 साल से चेयरमैन रह चुके हैं।
और मिनिस्टर और एमएलए बनने के बाद हाउसिंग मिनिस्टर बने, टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बने हैं, उनको काम का पूरा तजुर्बा है। यानी ये आदमी अगर लोकसभा में गया तो हर बिल के ऊपर वो आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, बिल पास करा सकते हैं, लोगों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। उत्तर पश्चिम के अंदर जो भी समस्या है वो पूरी वो कर सकते हैं, मुझे उसके ऊपर विश्वास है और मैं उनको अच्छी पर्सनली जानता हूँ। मुझे मेरे विभाग के लोगों के लिए यहाँ विकास करना है, यहाँ पे काम करना है और यहाँ के समस्या को दूर करना है, तो मुझे मालूम है वो कर सकते हैं। तो हम पूरे आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि ऐसे ही उम्मीदवार को देना है जो काम कर सके। इसलिए मैं रविंद्र वायकर साहब के हक में आप लोगों को वोट दो, वैसे मैं आप लोगों सभी लोगों से अपील करता हूँ। दूसरी बात कि मेरी और रविंद्र वायकर साहब के साथ बात भी हुई है कि यहाँ पे जो मतदार में इस विभाग के अंदर, उत्तर पश्चिम के विभाग के अंदर मुस्लिम, खास करके मुसलमानों के लिए कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मस्जिद का मसला है, जहाँ पे इबादत होती है, वो मस्जिद के ऊपर कोई तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए। जुम्मा के दिन जो बाहर नमाज पढ़ते हैं रोड के ऊपर, उसको भी तो कोई तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए। जो मुस्लिम पढ़े लिखे हैं, जो अभी बेकार बैठे हैं, उन लोगों को कम से कम जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी पे लगाना चाहिए। और यहाँ पे जो भी समस्या है, जैसे मुसलमानों के लिए जो भी समस्या है, और क्या अपना दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, ये सभी बात मैंने वायकर साहब से कहा है। वायकर साहब ने मुझे प्रॉमिस किया है कि मकवाना साहब जब भी कोई भी काम हो आपके विभाग के लिए, एरिया के लिए, मुझे आधी रात को बुला लो, मैं आ जाऊंगा। और मुझे तो आप पिछले 20 साल से जानते हैं। इन नेताओं की तरफ से हजारों की संख्या में पैम्फलेट छापे गए हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे से कई सवाल किए गए हैं। साथ ही रविंद्र वायकर की खूबियों को दर्शाया गया है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।